एक वृक्ष की डाल पर एक कबूतर बैठा था। वह वृक्ष नदी के किनारे था। कबूतर ने डाल पर बैठे बैठे नीचे देखा कि नदी के पानी में एक चींटी बहती जा रही है। वह बेचारी बार बार किनारे आना चाहती है, किंतु पानी की धारा उसे बहाए लिए जा रही है। ऐसा लगता है कि चींटी थोड़े क्षणों में ही पानी में डूबकर मर जाएगी। कबूतर को दया आ गई। उसने चोंच से एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास पानी में गिरा दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई। पत्ता बहकर किनारे लग गया। पानी से बाहर आकर चींटी कबूतर की प्रशंसा करने लगी। उसी समय एक बहेलिया वहां आया और पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया। कबूतर ने बहेलिये को नहीं देखा। बहेलिया अपना बांस कबूतर को फंसा लेने के लिए ऊपर बढ़ाने लगा। चींटी ने यह सब देखा तो पेड़ की ओर दौड़ी। वह बोल सकती तो अवश्य पुकार कर कबूतर को सावधान कर देती, किंतु बोल तो वह सकती नहीं थी। अपने प्राण बचाने वाले कबूतर की रक्षा करने का उसने विचार कर लिया। पेड़ के नीचे पहुंचकर चींटी बहेलिये के पैर पर चढ़ गई और उसने उसकी जंघा में पूरे जोर से काट लिया। चींटी के काटने से बहेलिया चमक गया। उसका बांस हिल गया। इससे पेड़ के पत्ते खड़क गए और कबूतर सावधान होकर उड़ गया। जो संकट में पड़े लोगों की सहायता करता है, उस पर संकट आने पर उसकी सहायता का प्रबंध भगवान अवश्य कर देते हैं। यह कथा पुराण में आई है। चिड़ियों को फंसाकर उन्हें बेचने वाला एक बहेलिया था। वह दिन भर अपना गोद लगा बांस लिए वन में घूमा करता था और चिड़ियों को फंसाया करता था। एक बार सर्दी के दिनों में बहेलिया बड़े सवेरे जंगल में गया। उस दिन उसे कोई चिड़िया नहीं मिली। एक जंगल से दूसरे जंगल में भटकते हुए उसे पूरा दिन बीत गया। वह इतनी दूर निकल गया था कि घर नहीं लौट सकता था। अंधेरा होने पर एक पेड़ के नीचे रात बिता देने के विचार से वह बैठ गया। उस दिन में वर्षा हुई थी, ओले पड़े थे, सर्दी खूब बढ़ गई थी। बहेलिये के पास कपड़े नहीं थे। वह जंगल में रात बिताने की बात सोचकर घर से नहीं चला था। हवा जोर से चलने लगी। बहेलिया थर थर कांपने लगा। जाड़े के मारे उसके दांत कट कट बजने लगे। जिस पेड़ के नीचे बहेलिया बैठा था, उस पेड़ के ऊपर कबूतर का एक जोड़ा घोंसला बनाकर रहता था। बहेलिये की दुर्दशा देखकर कबूतर ने अपनी कबूतरी से कहा, यह तो हम लोगों का शत्रु है, किंतु आज हमारे यहाँ अतिथि हुआ है। इसकी सेवा करना हम लोगों का धर्म है। अभी तो रात प्रारंभ हुई है। जाड़ा अभी और बढ़ेगा। यदि इसे ऐसे ही रहना पड़ा तो रात भर में यह जाड़े के मारे मर जाएगा। हम लोगों को इसके मृत्यु का पाप लगेगा। इसका जाड़ा दूर करने का उपाय करना चाहिए। कबूतरी और कबूतर ने अपना घोंसला नीचे गिरा दिया। थोड़े और तिनके चोंच में दबा दबा कर लाकर गिराए। फिर कबूतरी उड़ गई और दूर से एक जलती लकड़ी चोंच में पकड़कर ले आई। वह लकड़ी उसने तिनकों पर डाल दी। तिनके जलने लगे। बहेलिया ने आसपास से इकट्ठी करके और लकड़ियां आग में डाल दी। उसका जाड़ा दूर हो गया। बहेलिया दिन भर का भूखा था। अब वह अग्नि के प्रकाश में इधर उधर देखने लगा कि कहीं कुछ मिल जाए तो खाकर भूख मिटावे। उसका मुख भूख से सूख रहा था। कबूतरी ने यह देखा तो वह कबूतर से बोली, अतिथि तो साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। जिसके घर से अतिथि भूखा चला जाता है, उसके सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यह बहेलिया आज हम लोगों का अतिथि है और भूखा है। हमारे पास इसके भूख मिटाने को और कुछ नहीं है। मैं इस जलती आग में कूदती हूँ, जिससे मेरा मांस खाकर यह अपना पेट भर लेगा। कबूतरी इतना कहकर पेड़ से अग्नि में कूद पड़ी। कबूतर ने अपने मन में कहा, इस अतिथि का पेट कबूतरी के थोड़े से मांस से कैसे भरेगा। मैं भी आग में कूदकर अपना मांस इसे दे देता हूँ। कबूतर भी आग में कूद पड़ा। उसी समय आकाश में से बाजे बजने लगे। फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं का विमान उतरा और उसमें बैठकर देवताओं के समान रूप धारण करके कबूतर और कबूतरी उस दिव्य लोक को चले गए, जहाँ बड़े बड़े यज्ञ करने वाले राजा तथा बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी कठिनाई से पहुँच पाते हैं।